यस मैम। गुड मॉर्निंग यस मैम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। फाइन मैम। गुड मॉर्निंग फाइन मैम एंड व्हाट अबाउट यू मैम? गुड मॉर्निंग बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 1 गांधी जी के बारे में जानकारी लेंगे और उसमें जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है उस पर डिस्कस करेंगे कलम की सवारी पे। ठीक है, तो सभी लोग डिस्कस के लिए तैयार हो बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ चलिए बेटा, बुक में देखिए अपने। अभी हम बुक शेयर कर रही हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। दिखी नहीं बेटा? हाँ अभी दिख रही है, अभी दिख रही है। मैम बुक देखिए। दिखी सबको? हाँ देखिए, यस मैम। स्क्रीन पे देखिए सभी लोग ध्यान से। पहला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों पर एक संक्षिप्त लेख लिखे। इसको तो सभी लोगों ने लिखा ना? यस मैम। तो क्वेश्चन दिया गया था, हमने दिया था सबको। यस मैम। यस मैम। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अहिंसा ही धर्म है वही जिंदगी का रास्ता है, गांधी जी के इस कथन से आप क्या समझते हैं? कितने लोग बताएंगे इसका आंसर? बताइए आपका। अहिंसा ही धर्म है वही जिंदगी का रास्ता है, गांधी जी के इस कथन से हम यह समझते हैं कि हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, वही हमें अच्छी सीख और समझ देगा। हमें सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, इसी के द्वारा हम जीवन में सफल भी होंगे, अच्छी सीख मिलेगी हमें। चलिए और कोई बताएगा? अभिनय पांडे आप बताइए। अहिंसी धर्म है और हिंदी नहीं लिखा, पहले आप शुद्ध पढ़ना सीखिए। अहिंसा लिखा हुआ है। अहिंसा ही धर्म है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा जो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ठीक है? गांधी जी हम कहे थे कि हमें सच्चाई और तो सुनिए हम देखिए। है। हाँ बेटा। अहिंसा इधर है वही जिंदगी का रास्ता है, गांधी जी के इस कथन से हम यह समझते हैं कि हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, यानी आप लोग तैयारी किए हो बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं, अगर आपको गांधी जी से मिलने का मौका मिलता तो आप उनसे क्या क्या बातें करते? चलिए पहले अनुष्का बताएंगी। सबको सब मौका दिया जाएगा बोलने का। अनुष्का आप बताइए पहले। मैम अगर हमें गांधी जी से मिलने का मौका मिले तो मैं उनसे ये कहूंगी कि बापू आप क्या मुझे आप चरखा चलाना सिखाएंगे कि मैं भी अपनी स्वदेशी चीजों पर जोर डालूं। अच्छा हाँ, चलिए मुस्कान आप क्या पूछेंगी, क्या क्या बातें करेंगी गांधी जी से? अगर हमें गांधी जी से मिलने का मौका मिलता है तो हम उनसे पूछेंगे कि आप इतने बार जेल गए फिर भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी। बेटा मुस्कान थोड़ा आगे आके बोलो, मोबाइल के करीब आके, आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। हाँ। अगर हमें गांधी जी से मिलने का मौका मिलता है तो हम हाँ चलिए शिवान्या, संजना बोलेंगे। संजना नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? चलिए शिखर अगर आवाज नहीं
पूछेंगे। आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही है। एक तो माइक को बिल्कुल मुंह में सटा लिए हो ना, थोड़ा दूर रख के बोलो। अगर हमें गांधी जी से मिलने का मौका मिले तो हम उनसे यह बातें करेंगे कि बापू आपने अपने जान पर खेल के इस देश को आजादी कैसे दिलाई। बहुत अच्छा। हाँ चलिए, आदित्य सिंह आप बताइए, आप क्या पूछना चाहेंगे, गांधी जी से क्या क्या बातें करना चाहेंगे? अगर हमें गांधी जी से मिलने का मौका मिले तो हम गांधी जी से बातें करेंगे कि हम उनसे पूछेंगे कि आप कैसे देश को आजाद कैसे करवाए थे। बरखा, आप सब लोग अपना अपना तैयार रखिएगा, हम सबसे पूछेंगे। बरखा आप। अगर हमें गांधी जी से मिलने का मौका मिलता तो हम उनसे यह पूछेंगे कि बापू आपने हमारे देश को अपनी जान पर खेल के कैसे बचाया। चलिए, शिवान्या। शिवान्या का मौका मिलता तो मैं उनसे पूछती कि अपनी जान खेल को कैसे आजाद। शिवांगी त्रिपाठी। शिवांगी त्रिपाठी। शिवांगी त्रिपाठी बोलिए। चलिए अंतिम। अपने करने में क्या क्या किया। अगर हमें गांधी जी से मिलने का मौका मिलता तो हम उनसे यह पूछते कि आपने सारे आंदोलन क्यों रखे। दीपक सिंह। दीपक सिंह आप क्या बातें करेंगे गांधी जी से? अगर हमें गांधी जी से मिलने का अवसर मिले तो हम गांधी जी से पूछेंगे कि आपने अपने देश को आजादी कैसे दिलाई। अंश गुप्ता। अंश। अगर हमें गांधी जी से मिलने का मौका मिले तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपने अपने देश को आजादी कैसे दिलवाई। हाँ चलिए, सिमरन आप क्या बातें करेंगी गांधी से मिलने के बाद? सर मैम हम गांधी जी हमें गांधी जी से मिलने का मौका मिले तो हम उनसे यह पूछेंगे कि आपने देश को आजादी कैसे दिलाई। अभिनय पांडे आप क्या बातें करेंगे गांधी जी से मिलेंगे तो? अगर हम गांधी जी से मिलेंगे तो हम यह बातें करेंगे कि आपने अंग्रेजों से हम लोगों को कैसे मुक्ति दिलवाई। नैना बारी आप क्या बातें करेंगी? अलग अलग टॉपिक चुनिए, एक ही चीज पूछोगे सर गांधी जी से? हाँ नैना बारी बोलिए। नैना बारी आप कैसे चरखा चलाते हैं। चरखा चलाते हैं। राजपाल आप क्या पूछेंगे? राजपाल। अगर हमें गांधी जी से मिलने का अवसर मिले तो हम उनसे पूछेंगे कि आपने इतने आंदोलन किए और अपने देश को कैसे आजाद किया। अच्छा हाँ चलिए, आदर्श सिंह। संजीव आप क्या पूछेंगे? संजीव है, आदर्श सिंह है, आप लोग नहीं पूछोगे? साक्षी। अगर हमें गांधी जी से मिलने का मौका मिलता तो मैं गांधी जी से मैं यह पूछती कि आपने नमक का खोज कैसे किया। नमक आंदोलन कैसे चलाया, है ना? गौरव आप क्या पूछेंगे?
अगर हमें गांधी जी के मिलने का अवसर मिलता तो हम ये पूछते कि आपने अपने देश को कैसे आजाद किया। अच्छा, कोई बाकी रह गया है पूछने के लिए गांधी जी से? हाँ, 2-3 नाम लिए हैं जिनके यहाँ पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है क्यों नहीं उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। यशवर्धन, अच्छा चलिए यशवर्धन, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा आपके यहाँ। चलिए यशवर्धन आप बताइए। अगर हमको गांधी जी से मिलने का मौका मिलता तो मैं ये पूछता कि सभा क्यों की जाती है। क्या क्या बेटा? अगर मुझे गांधी जी से मिलने का मौका मिलता तो मैं पूछता कि सभा क्यों की जाती थी। सभा क्यों की जाती थी? आपको अभी तक पता ही नहीं चला सभा क्यों की जाती थी? सभा का खेल कविता पढ़ाए तब भी हमने बताया था। इसके बाद गांधी जी के बारे में पढ़ाया तब भी आपको बताया गया था। आप गांधी जी से पूछते चीजों को, ये तो आप मुझसे यहाँ भी पूछ सकते थे। और हम अगर आपसे पूछे यशवर्धन सिंह आप होमवर्क कंप्लीट करके क्यों नहीं भेजते हो, हाँ, तो आप क्या कहोगे? हाँ, चलिए और किसी को? संजीव अपना वीडियो ऑन कीजिए। संजीव नहीं बोलना चाह रही है। चलिए आदर्श सिंह आप। हाँ चलिए, अगर आप लोग अब नहीं बोलना चाह रहे हैं तो हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, सभी लोग को दिख रहा है? यस मैम। हाँ। गांधी जी के बारे में अन्य जानकारी एकत्र कर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखें। जैसे आप लोगों ने आंदोलन के बारे में तो लिखा अपनी कार्य पुस्तिका यानी नोटबुक में, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसको भी आप लिखेंगे। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 में जानकारी गांधी जी के बारे में और भी जानकारियां लिखेंगे। उनके आंदोलनों के अलावा उन्होंने और क्या किया है ना, उसके बारे में भी आप लिखेंगे। उनका संक्षिप्त जीवनी आप लोग लिखे हैं नहीं लिखे है ना बेटा? नहीं लिखे हैं तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आस्था इनका जो है संक्षिप्त जीवनी, इनके जीवन आंदोलन के बारे में तो लिख लिया है। इनका जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, उनका विवाह, उनकी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। जानकारी हो जाएगी अन्य जानकारी में, ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लिखेंगे गांधी जी की जीवनी, संक्षिप्त जीवनी। क्या लिखेंगे? गांधी जी की संक्षिप्त जीवनी। क्वेश्चन लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे। इसके बाद आपके बुक में है ना गांधी जी का जन्म कब हुआ था, फिर कहाँ पढ़े लिखे, कब इनका विवाह हुआ, सारी चीजें लिखी हुई है। तो आप इसमें से चुन चुन के लिखिएगा। जीवन में लिखा है वही। हाँ हाँ, यहाँ है ना जीवन वाला, आंदोलन प्रारंभिक जीवन है नहीं, तो आप इसको प्रारंभिक लिख के क्या लिखेंगे? संक्षिप्त जीवनी। क्या लिखेंगे? संक्षिप्त जीवनी। उसके बाद आप प्रारंभिक जीवन में जो लिखा है इसको लिखेंगे और शिक्षा लिखेंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आप लोग कंप्लीट कर ले जाएंगे ना? यस मैम। यस मैम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग भेज चुके हैं, 2 और 3 इसको आज कंप्लीट करके सेशन एंड होगा तब आप भेजेंगे 2 और 3। यस मैम। ठीक है, और 4 को आप लोग अगले दिन भेजेंगे जब आपसे। यस मैम। अब चलिए हम यस मैम। ग्रामर की ओर थोड़ा चलते हैं, बातें भाषा की। देखिए आप लोगों ने अगले चैप्टर में मुहावरों के बारे में जानकारी की, रोमांचक क्या था आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें कई सारे मुहावरे आपको सीखने को मिले थे, है ना। अब देखते हैं हमें क्या जानकारी एकत्रित करनी है। पहले हम चीनू और चीकू की बातचीत सुनेंगे।
तब डिस्कस होगा कि ये लोग क्या कहना चाह रही हैं। चीकू, क्या तुम विश्वविख्यात महात्मा गांधी के बारे में जानते हो? चीनू, हाँ, उस महान भारतीय पुरुष को कौन नहीं जानता। चीकू, गांधी जी कर्मठ, महान और सफल नेता थे। चीनू, गांधी जी 4 से अधिक बार जेल गए। चीनू, हाँ, चीकू, गांधी जी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब हम देखते हैं ऊपर दिए गए वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं उन पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये सभी शब्द गांधी जी के व्यक्तित्व के गुणों को बताते हैं। देखिए, विश्वविख्यात भी गुण है, यानी पूरे संसार में फेमस थे। महान भारतीय हम लोग सभी लोग भारतीय हैं, भारत में रहने वाले लोग भारतीय हैं, लेकिन वो महान भारतीय थे, यानी उनका कार्य बहुत महान था, इसलिए उन्हें महान कहा गया। गांधी जी कर्मठ, महान और सफल नेता थे, यह भी उनका गुण है। तो यहाँ पे जो भी रंगीन शब्द हैं, रेखांकित शब्द हैं, ये गांधी जी के व्यक्तित्व के गुणों को बताते हैं। अतः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के गुण दोष संबंधी विशेषता बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ईमानदार, दुकानदार, भोला किसान, ये गुणवाचक विशेषण है जो किसी के गुणों को बताए, गुणों की विशेषता बताए। ठीक है। इसी प्रकार जो रंगीन शब्द है, गांधी जी 4 से अधिक बार जेल गए वाले प्रथम व्यक्ति थे। 4 और प्रथम जो रंगीन शब्द हैं वह संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बता रही हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 5 से 10 दूसरी यात्रा, है ना। देखिए यहाँ प्रथम व्यक्ति 4 से अधिक, तो संख्यावाची शब्द, यानी जिन शब्दों से संख्या का पता चलता है, संख्या की विशेषता का पता चलता है, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। और जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष की विशेषता पता चलता है, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 2 विशेषण शब्द यहाँ आपको पढ़ना है। पहला है गुणवाचक, यानी जो आप किसी व्यक्ति के अंदर के जो गुण हो या दोष हो उसकी विशेषता को बताए तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है। और जो संख्या संबंधी विशेषता को बताता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। समझ में आ रही है बेटा आप सभी के? हाँ बेटा, हाँ। तो चलिए अब देखते हैं हमें करना क्या है। दिए गए वाक्यों में से गुणवाचक विशेषणों को रेखांकित करें। यहाँ रेखांकित किया गया है। नंबर का है 14 वर्ष की छोटी सी आयु में गांधी जी का विवाह हो गया था। तो छोटी सी ये गुण था उनका, ये छोटे थे, उनकी आयु बहुत छोटी थी। रेखांकित करना था, जबकि यहाँ ऑलरेडी रेखांकित है, सबके बुक में रेखांकित है। यस मैम। हाँ, तो आपको कैसे करना है तो आप लोग जान लो। दूसरा है नंबर का, उन्होंने विदेशी विश्वविद्यालय से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। किस विद्यालय से? विदेशी, है ना। ऐसे ही गांधी जी भारत के साथ साथ पूरे विश्व में विख्यात थे। विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, यह भी उनका गुण संबंधी विशेषता है। ठीक है। ऐसे ही घ में परिश्रम व्यक्ति की सफलता प्राप्त, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्ति का गुण क्या होता है? परिश्रमी। अगर व्यक्ति परिश्रमी है यानी परिश्रम करने वाला को हम परिश्रमी कहते हैं। ठीक है। तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो यह परिश्रमी व्यक्ति का गुण है, इसलिए भी गुणवाचक विशेषण है। अंगा में देखिए, दक्षिण अफ्रीका में उस समय भारतीय मूल के लोगों को निम्न वर्ग का समझा जाता था। यानी भारत के जितने भी लोग थे वे अंग्रेजों के लिए क्या थे? निम्न वर्ग के थे।
है ना। तो यहाँ भी गुण संबंधी विशेषता है भारतीय। चलिए बेटा, समझ में आया? हाँ बेटा। तो चलिए अब दूसरा को आपको यहाँ राइट करना रहेगा। संख्यावाचक विशेषण शब्दों से कोई 5 वाक्य बना के लिखे। तो आपको यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण शब्द ढूंढकर 5 सेंटेंस राइट करना है। जैसे कि यहाँ नहीं था, देखिए, गांधी जी 4 से अधिक बार जेल गए, ऐसे ही शब्द का अहिंसा को अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, है ना। ऐसे शब्द आ जाए जो संख्यावाचक विशेषण शब्द को 5 शब्द का आपको राइट करना है। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। सभी लोग कल ले जाओगे ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब जो है यस मैम। बापूजी के बारे में जो जानकारी वाले, जब आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा तब आप लोग करना है इसको अभी नहीं करना है। इसको कल ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत जानकारी सब आपके बुके में है, इसको देख के आप लोग कल ले जाओगे। यहाँ आपको बापू के संबंध में आपके अपने विचार क्या है, राय क्या है, इसको यहाँ लिखना रहेगा। इसके लिए हाँ बेटा। मैम शिक्षा का मतलब क्या होता है? मैम आंदोलन के बाद है मैम शिक्षा। मैम जहाँ पर नाम लिखा है मैम वहाँ पर क्या करना है? आपको आंदोलन नहीं लिखना है। कहाँ पूछ रहे हो? बुक ए में? नो मैम बुक बी में। बुक भी आपके पास मिल गया? नो मैम स्कूल में मैम जो शिक्षा है मैम वहाँ पर क्या करना है? स्किन में शिक्षा आपके बुक ए में है ना। शिक्षा, उनकी शिक्षा का वो कहाँ कैसे होगी, बुक ए में है सारा बेटा। आप हेडिंग लेंगे तो ही बुक ए से लिख लेंगे। शिक्षा है ना बुक ए में, देखिए बुक ए में शिक्षा संबंधी हेडिंग पड़ी हुई है। बाकी ये सारे जो हैं ये आपके प्रारंभिक जीवन में मिल जाएंगे। आंदोलन में जो आप चारों आंदोलन का लिखे हो बुक ए में, उसी आंदोलन का केवल नाम लिखना है यहाँ। यस मैम। है ना। अब बुक भी बेटा आ चुका है मार्केट में, आप लोग मंगवा लीजिए जिनके पास नहीं है। यस मैम। मंगवा लीजिए। एक्सक्यूज मैम। हाँ बेटा। एक्सक्यूज मैम। हाँ मैम ग्रामर की भी बुक आ गई है। बुक भी मंगाई, हो सकता है ग्रामर की भी आ गई हो साथ में। यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो चलिए अभी हाँ, अब इसको समझ चुके हो आप लोग? यस मैम। यस मैम। आज का होमवर्क आपको मिल चुका है। क्वेश्चन को करके आप लोग भेज दीजिएगा। बाकी और क्वेश्चन आप लोग तैयार रखिएगा, जिस दिन आपको कहा जाएगा भेजना रहेगा। चलिए तो अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आपसे थोड़ा सा दशहरा के बारे में। दशहरा का त्योहार आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, सभी लोग मना रहे हो दशहरा का त्योहार। तो इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आप लोग देंगे अपने शब्दों में, ठीक है? हर साल आप लोगों को हम लिखवाते थे, तो आप लोगों को उतना याद होगा कि आप लोग उसके बारे में बता सको। तो चलिए सबसे पहले हमें जानकारी देंगी शिवांगी त्रिपाठी। शिवांगी त्रिपाठी। इसे दशहरा कहा जाता है। फिर से आपकी आवाज आई नहीं थी।
से बोलिए। दशहरा हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। दशहरा हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार अश्विन माह की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार के 9 दिन पहले से जगह जगह माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। लोग नवरात्रि का व्रत रख के माँ दुर्गा की पूजा और उपवास करते हैं। दशमी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दशमी के दिन ही प्रभु राम ने रावण को मारा था, इसलिए इस दिन लोग रावण का पुतला बनाकर उसे जलाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार को सभी लोग बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। बहुत अच्छा बेटा जानकारी के लिए। चलिए अंचित। दशहरा विजयदशमी दशहरा का त्योहार हमारे हिंदुओं का बहुत पवित्र त्योहार है। इसे हम विजयदशमी के नाम से जानते हैं। इस दिन श्री राम रावण का वध किए थे तथा माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। चलिए अपने पांडे हैंड शो कर रहे हैं, आप बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनय पांडे है। मैं आप सबको दशहरा के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का दहन किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इसीलिए दशहरा हम लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। इस दिन हम सभी लोग रावण का पुतला बनाकर रावण को जला दिया जाता है और इस दिन माँ दुर्गा का विसर्जन भी होता है। थैंक यू। बहुत अच्छा। चलिए शिवान्या। दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्री राम जी ने लंका प्राप्त की। इस दिन इनको इसलिए इसको विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा के 9 दिन पहले लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना कर उनकी पूजा करते हैं। 9 दिन पूजा करने के बाद दशहरे के दिन मूर्ति की विसर्जन करते हैं। चलिए आस्था सुनाइए बेटा। आस्था। दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसको विजयदशमी भी कहते हैं। दशहरा के 9 दिन पहले लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा मूर्ति को स्थापना कर उनकी पूजा करते हैं। 9 दिन पूजा करने के बाद दशहरा के दिन मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। जगह जगह लोग रामलीला का आयोजन करते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं। दशहरा का त्योहार लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा। हाँ बेटा आप सुनाइए।
संजना सुनाइए। दशहरा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह भारतीय संस्कृति के वीरता का पूजक, शौर्य का उपासक है। यह अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। दशहरा यानी आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरा का उत्सव रखा गया है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे आस्था पर सत्य की विजय के रूप से मनाया जाता है। बेटा संजना, आपके बगल से बहुत ही आवाज आ रही थी, बहुत ही ज्यादा। कम से कम इन लोगों को आप हटा तो दिया करो वहां जो आवाज कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं। हाँ चलिए, अब कौन सुनाएगा? हैंड शो कीजिए। हाँ चलिए, यशवर्धन सुनाइए। हैंड शो करेंगे, उन्हीं को हम कहेंगे सुनाने के लिए। माइक ऑन कीजिए पहले, यशवर्धन माइक ऑन कीजिए। दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था। इस दिन बुराई पे अच्छाई और असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। दशहरा के 9 दिन पहले नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। 9 दिन बाद दशहरे के दिन माँ की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। चलिए साक्षी, आप सुनाएंगी। साक्षी। दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग दशहरा के 9 दिन पहले सब लोग माँ दुर्गा के व्रत रखते हैं। हाँ साक्षी, देखिए जो लोग वहां जब सुनाना चाह रहे हो, पहले अपने बगल से जो लोग आवाज कर रहे हो आपके फैमिली के, उनको हटा दो वहां से, तब अपना स्पीकर ऑन करके सुनाओ। चलिए अनुष्का। अनुष्का। दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्री राम जी ने लंकापति रावण पर विजय पाई थी, इसलिए इसको विजयदशमी कहते हैं। दशहरे के 9 दिन पहले से ही लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा मूर्ति की स्थापना कर उनकी पूजा करते हैं। 9 दिन पूजा करने के बाद दशहरे के दिन मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। जगह जगह रामलीला का आयोजन होता है और रावण का पुतला जलाया जाता है। दशहरा का त्योहार पाप पर पुण्य की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। दशहरा का त्योहार लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन मेले का भी आयोजन होता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, आप सभी लोग कम से कम तैयारी रखे हैं, कभी भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। चलिए, तो इस बार की दशहरा आप लोग धूमधाम से मनाइएगा। जो भी वर्क दिया गया है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और फिर से प्रार्थना भी कीजिएगा जो हमने आप लोगों से कहा है। चलिए बेटा, सेशन इन करते हैं। हैप्पी दशहरा। थैंक यू मैम।